आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए। आपके इल्म में है कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर यह फ़ैसला किया गया कि 21 मई को पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो जुल्म व सितम हो रहा है, जो फ़लस्तीनियों के साथ ज़्यादती हो रही है, जो फ़लस्तीनी मज़लूमों जुल्म किया जा रहा है और पाकिस्तान की हकूमत, पाकिस्तान की आवाम का इस हवाले से मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है। 21 मई को पूरे मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान ख़ान साहब की हिदायत पर फ़लस्तीनी आवाम के साथ, मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया जाएगा। यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जाएगा। मुल्क भर के उलमा, मशाइख, आइम्मा, खुतबा खुतबात जुमा में मज़लूम फ़लस्तीनियों की ताईद व हिमायत और करेंगे और इसराइली मज़ालिम की भरपूर मज़म्मत की जाएगी। आलमी दुनिया से अपील की जाएगी कि वो इस जुल्म व सितम को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने के लिए एक अपना किरदार अदा करे, ताकि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल खिलाफा अल कुद्स हो वो कायम हो सके। इसी तरह मैं ये बात भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आलम इस्लाम में पाकिस्तान की हकूमत ने और पाकिस्तान की आवाम ने फ़लस्तीनी आवाम के साथ जिस अंदाज से यकजहती का इजहार किया है और कर रही है, उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं देना चाहता हूँ कि जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब मदीना मुनव्वरा में और मक्का मुकरमा में थे तो वहाँ पर भी उनकी सारी तवज्जो इस बात पर थी कि मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, इसको रोकने के लिए कोई इक़दाम होने चाहिए। मोहतरम इमरान ख़ान साहब ने OIC के सेक्रेटरी जनरल जब उनसे मिलने के लिए मक्का मुकरमा में आए और उसके बाद जब पाकिस्तान पहुंचे और खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ जो कि इस वक्त OIC के सरबराह भी हैं, क्योंकि सऊदी अरब इस वक्त इस्लामी ताउन तंजीम का सरबराह है, उन्हें भी ये बात बड़ी वाज़े कही कि उम्मत मुस्लिमा के जो मसाइल हैं पाकिस्तान इस्लामी ताउन तंजीम के साथ मिलकर जो पाकिस्तान की जिम्मेदारी लगाई जाएगी पाकिस्तान वो अदा करने को तैयार है। मोहतरम वजीर आजम साहब का विजन और सोच ये है कि हम उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करें इन मसाइल के ऊपर, क्योंकि कोई एक मुल्क जो है वो इन मसाइल के ऊपर उस तरह किरदार अदा नहीं कर सकता जिस तरह पूरी उम्मत मुत्तहिद होकर किरदार अदा कर सकती है। इस वक्त पाकिस्तान इस्लामी ताउन तंजीम के साथ, सऊदी अरब के साथ, तुर्की के साथ, मिस्र के साथ, उर्दन के साथ, और आपके इल्म में है कि हमारे वजीर खारजा जो हैं वो अभी UNO में जा रहे हैं पाकिस्तानी कौम की और पाकिस्तान की हकूमत की, और मैं समझता हूँ पूरे आलम इस्लाम की तर्जुमानी करने के लिए। और हम हर लम्हा लहजा भी लहजा जो है वजीर आज़म साहब सरबराहान जो इस्लामी दुनिया के सरबराहान हैं इस्लामी ममालिक के, हमारे वजीर खारजा साहब शाह महमूद कुरैशी साहब वज़राए खारजा के साथ, और हर सतह के ऊपर जो है वो एक राब्ता और इस जुल्म सितम को, जिसमें अब तक 35% जो निशाना बने हैं वो बच्चे और औरतें हैं, मुसलसल इसराइल बच्चों और औरतों को निशाना बना रहा है। और मैं ये वाजे करना चाहता हूं कि अल अक्सा जो है वो हमारे लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक रेड लाइन रखती है, खत्ते अहमर रखती है। जिस तरह अर्ज हरम हमारे लिए खत्ते अहमर है और किसी को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अर्ज हरमैन शरीफैन के अमन और सलामती से खेले, इसी तरह अल अक्सा जो है वो मुस्लिम उम्मा के लिए खत्ते अहमर है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। और दुनिया की आलमी कुव्वतों और आलमी ताकतों को ये देखना होगा कि ये जो जुल्म और सितम का सिलसिला है इसको किस तरह बंद किया जाए।
आपने देखा कि कल सदर मुमलिकत मोहतरम जनाब आरिफ अलवी साहब और वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर पाकिस्तान की हलाल अहमर जो है उन्हें ये हिदायत दी गई हैं कि वो देखें कि अद्वियात के सिलसिला में, बाकी चीज़ों के सिलसिला में जो है क्या किया जा सकता है, हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए क्या कर सकते हैं। और में हमारा फ़लस्तीन का जो सफारत खाना है, आज मैंने ख़ुद भी फ़लस्तीनी सफ़ीर जो है उनके साथ मुलाकात की है और इन सारे उमूर के ऊपर जो है वह हमने डिस्कस की है कि क्या किया जा सकता है, क्या मुमकिनात हैं पाकिस्तान से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि फ़लस्तीन के सदर, फ़लस्तीन के काज़ीउल क़ुज़्ज़ात, मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन, मस्जिद अक्सा के आइम्मा, फ़लस्तीनी अवाम की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम का इन अल्फाज में शुक्रिया अदा किया गया है कि हम जो उम्मीद और तवक्को रखते थे उससे ज़्यादा पाकिस्तान की अवाम ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल में हमारा साथ दिया है। ये अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक का एहसान है कि पाकिस्तान जो है वो अपना किरदार जो मुस्लिम उम्मा के हवाले से है, जो कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से है, वो किरदार अदा कर रहा है और अदा करता रहेगा। अभी आपने देखा 2 रोज़ पहले सऊदी अरब के कहने के ऊपर इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का जो इजलास हुआ है उसमें भी हमारे वज़ीर ख़ारजा मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर यह बात कही है कि इस्लामी ताउन तंजीम मुस्लिम ममालिक तय करें करना क्या है, जो चीज तय होगी पाकिस्तान उसके ऊपर उनके साथ खड़ा है और ये चीज हम लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। कश्मीर और फलस्तीन उम्मत मुस्लिमा के मसाइल है, कश्मीर और फलस्तीन का बहने वाला खून अब वक्त आ गया है कि यह खून बंद हो, आलमी दुनिया इस तरफ तवज्जो करे और सबसे पहला मरहला जो पाकिस्तान के सामने है वो सीज फायर का है, वो ये कत्लो किताल के बंद होने का है। और यही पाकिस्तान जो है यही पैगाम लेकर हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो इस वक्त तुर्की में हैं और वहाँ से वो जो है अक़वाम मुत्तहिदा में जा रहे हैं। हम समझते हैं कि इस्लामी ताउन तंजीम जो है वो उम्मत मुस्लिमा की वाहिद फ़आल तंजीम है, उसको मज़ीद मजबूत करना, फ़आल बनाना, उसके लिए पाकिस्तान ने हमेशा अपना ताउन का यकीन दिलाया है। ये जो अफवाह साजियाँ की जाती हैं या इन हालात में भी उम्मत को तकसीम करने की बात की जाती है, मैं समझता हूँ, मैं उन सब दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि खुदारा ख्याल कीजिए, एक तरफ फ़लस्तीनी मासूम बच्चे हैं, जब हम उनकी तस्वीरें देखते हैं, वो हमारी बेटी, वो मुस्लिम उम्मा की बेटी है जो कहती है मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं अपनी कौम के लिए क्या करूं। ये हम सब एक एक इंसान, ये अलमिया भी इंसानी अलमिया बन गया है, मुसलमानों से ज्यादा इंसानी अलमिया बन गया है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी का धड़ नहीं है, किसी का सर नहीं है, बहता हुआ खून है। और इस मामले में इंशाअल्लाह, जैसे मैंने गुजारिश की, मैं पूरी कौम से अर्ज करना चाहता हूँ, उलमा, मशाइख, तमाम मकातिब फ़िक्र के जो हैं उनकी तरफ से भी अर्ज करना चाहता हूँ, हुकूमत की तरफ से भी अर्ज करना चाहता हूँ कि हमने भरपूर यकजहती का इजहार करना है, लेकिन हमें शरपसंदों को और शरारत करने वालों का भी ख्याल करना है। पाकिस्तान की हुकूमत ने ना कोई कमी की है ना कोई कमी करेगी, क्योंकि हम ये अपना मसला समझते हैं, हमारे दिल के अंदर फ़लस्तीन है। वज़ीर आज़म साहब जिस वक़्त मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ में सलाम के लिए जा रहे थे, उस वक़्त क्यों उनकी ज़ुबान पे ये था कि फ़लस्तीनियों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तवाफ़ के दौरान 3 मरतबा उन्होंने कहा कि हमें फ़लस्तीनियों के लिए कुछ करना चाहिए, हमें कश्मीरियों के लिए कुछ करना चाहिए। इस उम्मत को जमा करना, तौहीन नामूस रिसालत का मामला हो, इस्लामिक फोबिया का मामला हो या कश्मीर और फ़लस्तीन का मामला हो, ये उम्मत के मसाइल हैं। पाकिस्तान इस हवाले से जो मुमकिन है वो कर रहा है और करता रहेगा। मैं समझता हूँ कल कौमी असम्बली के अंदर जो मुत्तफ़िका करारदाद आई, तमाम जमातों ने जिस तरह इत्तिफाक राय से उसमें खड़े होकर
एक आवाज बुलंद की है कि अल अक्सा हमारी है, अल कुदस हमारा है, और हम सब कह रहे हैं कि लब्बैक या अक्सा। हम सब चाहते हैं कि वो दिन करीब आए जिस दिन हम जाएं और जाके 2 नफल अल अक्सा में अदा करें, और फ़लस्तीन और कश्मीर का मामला जो है ये हल किए बगैर दुनिया का अमन जो है वो बहाल नहीं हो सकता। दुनिया में अमन लाने के लिए इन मसलों को हल करना होगा। कब तक कश्मीरी अपनी जानें कुर्बान करते रहें, कब तक फलस्तीनी जो है वो कुर्बानियां देते रहें। रमजानुल मुबारक में और लैलतुल कदर और ताक रातों के अंदर जब वो अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे थे, उस वक़्त हमला किया गया। उस वक़्त जो है अल अक्सा पर हमला किया गया, उस वक़्त अल अक्सा पर जो है वो बम मारे गए। ये नाकाबिले कबूल बात है। और एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं कि कल एक इंडियन टीवी ने, आपने देखा, उसने जो एक वीडियो जो जारी की और उसमें जिस अंदाज से गुंबद खिजरा की तस्वीर बनाकर उस पर जो है ये जिसारत की गई है, ये भी काबिल मुजम्मत है। और इससे ये नज़र आता है कि ये जो अज़ाइम हैं, खा वो हिंदुस्तान हो खा वो इसराइल हो, इनके अज़ाइम जो हैं वो बड़े वाज़े हैं। हमारी जानें, हमारा माल, हमारी आबरू, हमारी इज्जत, हमारी औलाद अर्ज़ हरमैन शरीफैन और अल अक्सा पर कुर्बान है। बात जी।